नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अक्सर अध्यापकों के मन में एक विचार रहता है, जब से हमारा नवीन कैडर में सम्मिलन हुआ है कि हमारी वरिष्ठता क्या रहेगी, क्या हमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्राप्त होगी अथवा नहीं। इसी संबंध में आज विधानसभा में 8 मार्च 2022 को विधानसभा में कुछ प्रश्न पूछे गए और उनका क्या जवाब दिया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। राज्य मंत्री स्कूल इंदर सिंह परमार जी ने उनका जवाब भी दिया है और श्री अजय कुमार टंडन जी ने वो प्रश्न पूछे हैं। क्या प्रश्न थे और उनके क्या जवाब रहे हैं वो मैं आप लोगों के बीच रखता हूं। पहला प्रश्न उन्होंने किया, क्या राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया है। इसमें नियुक्त किए गए अध्यापक संवर्ग के 3 लाख कर्मचारियों को सेवा अवधि की गणना में वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से मान करते हुए लाभ दिया जा रहा है। इसका जवाब माननीय मंत्री जी ने कुछ इस तरह दिया। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षिक संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 के अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की वरिष्ठता इन नियमों के नियम 17 अनुसार प्रावधानित है। मतलब इनकी भर्ती के जो भी नियम है वो नियम के 17 अनुसार प्रावधानित हैं और मैं सब चीज़ आगे क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों को। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, क्या शिक्षा कर्मियों और संविदा शाला शिक्षकों को 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया था, तो उनकी सेवाओं को निरंतरता में मान्य करते हुए क्रमोन्नति पदोन्नति वरिष्ठता हेतु सेवा अवधि की गणना में नियुक्ति दिनांक से मान्य की गई हैं। इसका जवाब उन्होंने दिया है जी हाँ। तो ये भी बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा कर्मियों संविदा शाला शिक्षकों को 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया, तो उनकी सेवाओं को निरंतरता से मतलब उनका जो नियुक्ति दिनांक है वहीं से उनकी सेवाओं को माना गया है और क्रमोन्नति पदोन्नति और वरिष्ठता हेतु उनकी उस सेवा को गणना में लिया गया है। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, क्या नवीन संवर्ग में वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से मान्य न करने से इन लोगों को क्रमोन्नति ग्रेजुएटी आदि नुकसान हो रहे हैं तथा भविष्य में सेवा निवृत्ति पर कई प्रकार के नुकसान होंगे। इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाब भी दिया है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने पत्र क्रमांक F1/14/2019-20/1 भोपाल दिनांक 20/7/19 की कंडिका 3 अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की पदोन्नति हेतु उनके द्वारा अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को गणना में लिया जाना प्रावधानित है। मतलब यहाँ भी मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि चाहे पदोन्नति का मामला हो, चाहे क्रमोन्नति का मामला हो, चाहे समयमान का मामला हो, अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को गणना में लिया जाना प्रावधानित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अगला क्वेश्चन उन्होंने किया कि अध्यापक संवर्ग के लिए नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने पर विचार सरकार कर रही है, यदि हाँ तो आदेश किस दिनांक तक जारी होंगे? तो उन्होंने कहा कि उत्तर का एवं गा के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ ये भी बता देता हूँ कि जो आदेश का हवाला माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दिया है 20/7/2019 कंडिका 3, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। तो उसके अनुसार आप देखेंगे, शासकीय सेवकों को सुसंगत भर्ती नियमों के अंतर्गत निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर पदोन्नति की पात्रता होती है। पदोन्नति हेतु पदों की उपलब्धता नहीं होने के कारण शासकीय सेवकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से क्रमोन्नति समयमान का प्रावधान है। भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत नियुक्ति यद्यपि नवीन नियुक्ति है, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने वाला है कि नियुक्ति यद्यपि नवीन नियुक्ति है, किंतु सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अध्यापक संवर्ग में उनके द्वारा की गई सेवा को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अध्यापक संवर्ग में उनके द्वारा की गई सेवा को पदोन्नति क्रमोन्नति एवं समयमान की पात्रता में गणना में लिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो साथियों, यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आपने अध्यापक संवर्ग में जितनी भी आपने सेवाएं की हैं, सेवाएं दी हैं, उनको क्रमोन्नति के लिए, समयमान के लिए और पदोन्नति के लिए मान्य किया जाएगा। मतलब आपकी वरिष्ठता पर नवीन संवर्ग में आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर थी जो मैंने आपके बीच में रखी। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर अपने पास प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।